अगर सिर्फ रजुल अच्छा। और अर्रजुलु है तो मारफा हो जाएगा। एक और मिसाल दे समझिएगा। अगर मैं कहूं बैतुन, नकरा है मारफा, नकरा। नकरा, इसी सेंटेंस में मैं जोड़ दूं बैतु खालिदिन, क्या मतलब हुआ? मारा। मारफा। अब ये बैत, अब आप देख रहे हैं बैत के अंदर ना तो अलिफ लाम है ना किसी स्पेसिफिक जगह का नाम है, उसके बावजूद ये मारफा है। अब आपको ये भी लॉजिक समझ में आ गई होगी कि हमने जो ये उसूल पढ़ा था कि मुजाफ के ऊपर तनवीन नहीं आएगी, याद आ रहा है उसूल ये? जी। अब उसका लॉजिक आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि ये मारफा हो गया है। जब मारफा कोई चीज हो जाए तो उसके ऊपर इंग्लिश में हम ए और एन दाखिल करते हैं। यस। मतलब अगर आ मैन है तो वो नकरा है ना, तो इसीलिए इसके ऊपर तनवीन नहीं आ रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात, तनवीन वाली बात? जी। यानी मुजाफ जो होगा वो चाहे बगैर अलिफ लाम के हो, कोई स्पेसिफिक ना हो, उसके बावजूद वो मारुफा है, क्योंकि वो उर्फ है, वो मालूम है किसकी बात चल रही है। जैसे मैंने कहा कि सय्यारतु अहमद, अहमद की गाड़ी। अब सय्यारा में अलिफ लाम नहीं लगा है फिर भी मारुफा है, क्योंकि अहमद की गाड़ी ना एक स्पेसिफिक गाड़ी हो गई। हम सारी गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर सिर्फ सय्यारतुन है तो आपका वो मार्फा नहीं होगा बल्कि नकरा होगा, क्योंकि किसी भी गाड़ी की बात चल सकती है। तो मार्फा का मतलब जो स्पेसिफिक हो, नकरा का मतलब जो आम हो, बिल्कुल डेफिनेट और इनडेफिनेट जिसको आपने कहा। तो ये आपका मार्फा और नकरा का है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर बताया तो इन्होंने बहुत कुछ है आगे, लेकिन सिर्फ हेडिंग ही डाली है, और कुछ नहीं डाला हेडिंग। नहीं। चलिए नहीं पढ़ते हैं। सर। लेसन के अंदर ही देखेंगे। असल में हेडिंग डालने वाले जो हैं वो मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो बाद में हेडिंग यानी पब्लिशर ने अपनी तरफ से डाल दिया है, जहां जहां जो उसको जो लगा अपने हिसाब से। राइटर ने नहीं डाला है, लेकिन अच्छा किया हेडिंग डाल के बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं, या बुशरा स्टार्ट कीजिए। अल मुदर्रिसु कम कलमन लदैका या स्वाद। तुम्हारे पास कितने कलम हैं? एस एस साद। साद। अल लदई अकलामुन कसीरतन कसीरतुन फमिनहा अकलामु हिब्रिन वमिनहा अकलामुन जाफतुन। मेरे पास बहुत कलम है एंड उसमें से कुछ फाउंटेन पेन्स है एंड कुछ बॉल पॉइंट पेन्स है। अल मुदर्रिसु आतीनी जाका। दो मुझे वो। यशीरु इला कलमी। यशीरु इला कलमी। अब जो पॉइंट, क्या मतलब? युशीरु इला इशारा किए कलम कलम, को। यार ये एक मिनट, युशीरु इला कलम का मतलब इशारा किया एक कलम की जानिब। अच्छा। हाँ। आतिनी जाका, सात। मुझे ये पेन दो, एक कलम की तरफ इशारा करते हुए कहा मुझे वो वाली कलम दो। यस। सात। हाजा मतलब ये। अल मुदर्रिसु ला अल्लजी तहता किताबिका। नहीं, जो किताब तुम्हारे किताब के नीचे है। साद। अतुरीदु हाजा। क्या आपको ये चाहिए? आ, अल मुदर्रिसु यस, नाम। हाजा। ये सर। राबिया सर साहब, आपने मेरा। जी। राबिया कीजिए आगे। जी अलमुदर्रिसु नाम हाजा हुवल कलमुल्लज़ी उरीदु उरीदुहु व आतिनी कलमा रसासिन अयदन। हाँ, मुझे, हाँ यही है वो कलम जो मुझे चाहिए, वो चाहिए। और मुझे दो पेंसिल भी। सआद हाजा कलमु रसासिन लक। ये पेंसिल है आपके लिए। अलमुदर्रिस वर्ड हमने पढ़ा है? कम। जी। पेंसिल के लिए कोई भी बता, इसके अलावा भी कोई वर्ड हमने पढ़ा है? मिर्सामुन। मिर्सामुन। ठीक है। सामुन। अल المدرس كم دفترا لديك يا خالد؟ خالد لدي دفاتر ذات أنواع مختلفة. मेरे पास रजिस्टर है मुख्तलिफ कलर के। ठीक है, मुख्तलिफ कलर वाले। المدرس ऐसा ये لديك
सभी साहिबा। जी सर। المدرس لديك دفتر ذو ورق مستطر مسطر. کیا تمہارے پاس رجسٹر ہے لائن والا سر؟ ठीक है, सतर उर्दू में भी लाइन को बोलते हैं. جی. خالد نعم لدي ہاں میرے پاس دفتر مثل ذلك اس ٹائپ کا رجسٹر ہے، وعلى غلافه جس کے اوپر غلاف ہے، خریطۃ العالمی عالم الاسلامی جس کے اوپر میپ ہے عالم الاسلامی کا. देखिए کہ اگر مسطر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ وہی ہے، اس میں مفعول ہے ثلاثی مزید کا، اس میں مفعول. مسطر لائن کرنے والا، مسطر جس پر لائن بنی ہو. یہ نا اس کا مطلب ورب کیا بنے گا؟ سطر یسطر، لائن بنانا. ہے نا. تو ہم نے ثلاثی، میں ریویژن کروا رہا ہوں بس کیونکہ صرف ایک ہی دن پڑھا ہے ہم نے ثلاثی کا تو وزن پڑھا تھا کہ فاعل ہوتا ہے ایک وزن، اور مفعول ہوتا ہے ایک وزن. ٹھیک ہے نا. فاعل کرنے والا، مفعول جس کے ساتھ کیا جائے. ثلاثی مزید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع پر میم لگاتے ہیں، اور زبر لگائیں گے تو مفعول ہوگا، زیر لگائیں گے تو فاعل ہوگا. جیسے سترہ یسترو ہے، تو مسطر، مسطر مفعول، سوری فاعل، لائن کرنے والا، مسطر جس پر لائن کی جائے، تو دفتر جس پر لائن کی ہوئی ہو. سمجھ پائے؟ یہ آپ بنانا سیکھ جائیں گے نا اگر مفعول، بہت ساری آسانی آپ کے لیے ہوگی. بہت سارے ورڈس آپ خود سے گڑھ لیں گے، مطلب آپ کو ووکیبلری آپ کی بہت مضبوط ہو جائے گی، یاد نہیں کرنا پڑے گا بہت ساری چیزیں. کہ ورب آپ فار ایگزامپل آپ کو ایک ورب پتا ہے کہ جو ہے سترہ یسترو، لائن کر کھینچنا، تو لائن کھینچنے والا اس انسان کو کیا بولیں گے؟ آپ خود سے بنا لیں گے مستر، جیسے آپ ذہبہ سے ذاہب بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان ورڈس سے کھیلنا سیکھ جاؤ، اور ورڈس کے کھیلنا تبھی آئے گا جب آپ کو معلوم ہو کہ کیسے بنتا ہے. چلے پڑھیے آگے. جی. أتريد ذلك يا فضيلة الشيخ؟ کیا آپ کو یہ چاہیے فضیلۃ الشیخ؟ المدرس نعم میں ہاں بول رہا ہوں، بتائیے گا أريده. کون سا صحیح ہے سبیہ صاحبہ؟ یا فضیلت الشیخ یا فضیلت الشیخ؟ یا فضیلۃ الشیخ. کیوں صحیح ہے یہ؟ یہ مضاف مضاف الیہ یا حرف ندا، ہاں الف مضاف ندا مضاف اور الیہ بن منادہ جاتا ہے. مضاف مضاف الیہ، منادہ بولتے ہیں اس کو، منادہ مضاف مضاف الیہ. لیکن آپ نے پڑھنے میں فضیلت الشیخ کی جگہ فضیلت الشیخ پڑھا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا. چلیے اگلی لائن. المدرس نعم ها أريده لولدي أنه لم يجد دفترا من ذلك النوع. نعم أريده مجھے وہ چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ اس نے نہیں، اس کو نہیں ملا یہ دفتر سوری رجسٹر من ذلك النوع في السوق اس ٹائپ کا مارکیٹ سے. وَيُمْكِنُ کا کیا آپ کے لیے ممکن ہے کیا بیان ان ہے؟ کیا تشتری. ہوتا تو آیمکنو کا ہوتا. استاد ہے نا، اتنا کیا ریکویسٹ کریں گے، ڈائریکٹ بول دیا کہ تم خرید لینا جا کر کے. اچھا. اور تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم خرید لو گے. کہ ان تشتری تم خرید لو گے دفترن رجسٹر آخر دوسرا من هذا النوع اس ٹائپ کا. وانا اور میں سادفع لك ثمن میں تمہیں دے دوں گا اس کا یہ اس کی قیمت. دفع يدفع الثمن کے ساتھ جب آئے تو قیمت ادا کرنا، پیئنگ دا بل. ہم کہتے ہیں کہ دفعت الثمن فی المطعم، میں نے بل پے کیا ہوٹل میں، سب سے سینٹر بنتا ہے. تو دفع يدفع جب سمن کے ساتھ آئے تو یہ معنی دیتا ہے. مجھے بس ایک بات بتائیے گا پھر آگے بڑھتے ہیں. آخر سوری، دفترن کی جگہ اگر میں یہاں پہ کراستن لکھ دیتا تو کوئی ورڈ چینج ہوتا آگے؟ سر اخرا وسطن ہو جاتا. اخرى. وہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں. چلے شیخ صاحب آگے چلے گئے. جی سر. ہشام ابی یدیرو محل للکتبی والقرطاسیتی. وہ کہہ رہے کہ میرے والد آ، چلاتے ہیں کتابوں کا بزنس اور اسٹیشنری کا بزنس، اسٹیشنری یدیر اور کو کتاب کا چلاتے بزنس. ہیں، چلانے والے کو کبھی وہ مینیجر ہو سکتا ہے، کبھی کچھ اور ہو سکتا ہے. کیا بول سکتے ہیں ہم اس میں؟ فائل بنانے کی کوشش کیجئے مضارع سے. میرا سوال سمجھ؟ نہیں سمجھا، کیا کوشچن سر؟ ادارہ یدیرو کا مطلب کیا ہوا؟
सर चलाना, रन। चलाना। मैनेजर चलाता है, तो मैनेजर को क्या बोल सकते हैं हम? सर फाइल हुआ ना, वो चलाता है। ठीक है, तो युदीरू से कैसे फाइल, इसमें फाइल बनेगा? अच्छा सर, युदिर से। कोई और ट्राई करेगा? यादिर। मुदीर। मुदीर। बस आप या को हटा के मीम को लगा दीजिए। हाँ मुदीर, ओके। और अगर उसके वाले पे जेर लगाएंगे तो फाइल बनेगा, जबर लगाएंगे तो मुदार आपका जो है बनता नहीं। ऐसा वर्ड या ऐसा कोई वर्ड है नहीं, लेकिन अगर होगा कि जिसको चलाया जा रहा है तो वो मुदार हो जाएगा, है ना। तो मुदीर, मुदीर हमने पढ़ा हुआ भी है, कोई नया वर्ड नहीं है। चलिए चलिए आगे। जी सर। फयुमकिनुनी अन अवफ़िर लका हादर दफ्तर। तो कह रहे कि, हाँ। तो ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं वफ़िर यानी कि मैं दूं, आप, मैं हाँ, ले आऊं आपके लिए। ठीक है ठीक है। ले आऊं ना सर। प्रोवाइड करना, फराहम करना, वही वाला। हाँ और फिर वफरा हाँ। युवफिर तौफीरन। जी जी, तो मैं प्रोवाइड करूँ आपको ये दफ्तर, यानी कि, ठीक है। सो अल मुदर्रिसु हादा आसनु या वलदु। तो कह रहे दिस इज बेटर या वलदु, यानी कि ओ सन। इदन अदफाउल कीमता इलेका। तो कह रहे कि देन आई विल पे यू, देन आई विल पे यू इट्स प्राइस। सर ठीक ये है क्या, सर। इसका मार्जिन क्या लग जाएगा? फर्क है। किसका? वफरा, वफिरा। वफरा युवफिर तौफीरन। वफरा, वफरा ऐसे। और सर युवफिर ये। मैं 2 मिनट के लिए माजरत चाहूंगा, आता हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सना साहबा, ठीक है, हो गया सभी साहबा क्लियर। जी जी। वफ़र युवफ़िरु। तौफीरन मजदर होगा तौफीरा। अब जो भी वजन, अब ये सिफिक्स है वजन। फ़अल युफ़अलु तफ़ईलन, कब्बर युकब्बिरु तकबीरन, तकबीर कहना, ठीक है ना। ज़र्रब युज़र्रिबु तज़रीबन, मारना, ठीक है ना। खब्बर युखब्बिरु तख़बीरन, खबर देना, ठीक है ना। तो इस अंदाज का जो भी वर्ड है, कब्बल युक़ब्बिलु तक़बीलन, बोसा देना, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो है सेम स्ट्रक्चर रहेगा बिल्कुल। इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको स्ट्रक्चर, फिर खुद बना लेंगे आप। फिर आप नहीं पूछेंगे मुझे कि वफ़रा का क्या माजी मुजारे आएगा। दिक्कत माजी मुजारे में होती है सिर्फ सुलासी में, सुलासी में कोई फिक्स वजन नहीं है। लेकिन उसके बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है ये बात, ये बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। ये वजन कुछ कुछ समझ में आने लगा है आप लोगों की, नहीं अभी? बी ऑनेस्ट। यस सर। हाँ, थोड़ा मतलब जैसे बहुत एकदम ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा। सभी साहब है, राबिया साहब है, ये थोड़ा सी मजीद का स्ट्रक्चर समझ में आने लगा है कुछ कुछ? सर अभी काफी दिन से पढ़ाई छूटी हुई तो सब कुछ हिला हुआ है। अच्छा चलिए ठीक। चलिए समझ समझ। सर ये मतलब कोई चैप्टर आएगा क्या ऐसा इस पे? हाँ हाँ हाँ, बुक सेवन में आ रहा है इंशाल्लाह। मतलब सारे सारे स्ट्रक्चर तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन जो यूजफुल स्ट्रक्चर है वो सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। असल में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं। मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नंबर, 20-20 है, 20-22 है स्ट्रक्चर। कुछ बहुत लंबे लंबे भी हैं, लंबे बहुत लंबे का मतलब 6-6 वर्ड्स के, 7-7 वर्ड्स के। जैसे हमने पढ़ा था कि इस्तयक़ज़ा यस्तयक़िज़ु इस्तयक़ज़ा। तो टोटल जो होते हैं, मैं गिनती भूल रहा हूँ, सुलासी के बस 6 होते हैं, उसके अलावा जो है 21-21 होते हैं शायद मजीद के। मैं देखूंगा कोई चार्ट होगा तो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। मैं वादा कर लेता हूँ, लेकिन मैं खुद भूल जाता हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। लेकिन बुक सेवन में मैंने देखा था आ रहा है, बुक सेवन में ये सब जो यूजफुल वाले हैं, अकबर युकबिर इकबारन, खब्बर युखब्बिर तखबीरन, ये सब तो आ रहा है इंशाल्लाह। चलिए। लुकमान फी अय्य मदरसतिन यदरुसु वलदुका या फजीलत शेख। In which school your child study या फजीलत शेख? المدرس إنه يدرس في مدرسة عمر الثانوية. عمر الثانوية. नाम है मदरसे अ, का। अ, ओके। अ, बेशक वो पढ़ता है उमर सानविया मदरसे में। हाँ, यानी समिया तो। जो मिडिल स्कूल या थानवी स्कूल है उसमें पढ़ता है वो। अच्छा। समझ पा रही है ना आप? ये वैसे ही प्राइमरी अच्छा होता स्कूल। है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है ना हाई कि स्कूल। हाई नहीं, मिडिल कर हाई। लीजिए। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि
कोई भी नाम रख देते हैं, खदीजतुल कुबरा गर्ल्स पब्लिक स्कूल, खदीजतुल कुबरा गर्ल्स पब्लिक स्कूल, तो वैसे ही है। मदरसा स्कूल उमर नाम, स्कूल उमर स्कूल आप नाम रख दें। अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं नाम ऐसा कुछ, तो लेकिन वही है नाम। चलिए आगे। समिअतु अन्न अखा हामिद हामिदिन अइज़न यदरुसु फी तिलकल मदरसती। मैंने सुना है कि हामिद का भाई भी पढ़ता है उस स्कूल में। ठीक है, अपन वही हाजा बता रहे हैं वो सही। अबुन अखुन हामुन वाला, जो आपने अस्माए सित्ता अगर आपको याद हो, बहुत पहले हमने पढ़ा था। तो अबू वाला, अबा अबी अबू, अखा अखी अखू, हालत रफा में, हालत रफा में अबू होगा, हालत नसब में अबा होगा, हालत जर में अबी होगा। याद आ रहा है? यस। वही वाला है ये अखा। अब अखा क्यों हुआ है, किस हालत में, कोई बताएगा? नसब हालत में से। नसब। क्यों हुआ है? अल्लाह की अन्ना वजह की अल्लाह से। की अल्लाह वजह की से। वजह से। वेरी गुड, शाबाश। चलिए समय सगा। हाजा सही हूँ या हामिद। क्या ये सही है या हामिद? हामिद। हाजा सही हूँ या फजीलत शेख। हाँ ये सही है या फजीलत शेख। अखी अदनान अइजन यदरुसु। मेरा भाई अदनान भी पढ़ता है फिर तिलकल मदरसते उस मदरसे में। ज़ैनब। अफवन। एक्सक्यूज मी या सैयदी। उरीदु अन आरिफ शयअन अन तवाबि। तवाबि। ग्रामर का एक उसूल, एक वो नाम है, ग्रामर में एक चीज है, ताबे बोलते हैं, ताबे की जमा तवाबे। ताबे यानी। अभी आगे आएगा, डिस्कशन होगा उसमें। इसका अच्छा। नाम है ना, उस नाम वैसे ही बोल दीजिए, ताबे के बारे में मुझे कुछ और जानना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ मुझे ठीक है, जरा यहाँ से मैं और करता हूँ। चीज़ें चाहिए। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका तब्दील करते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, भले ही, मतलब बुक में बाकी कुरान भी सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी चीजें भी ठीक चल रही हैं। बुक फर्स्ट में है। अगर 6 मंथ का कोर्स के हिसाब से 2 महीने में एक बुक खत्म होनी चाहिए, लेकिन तीसरा महीना चल रहा है, पहली बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा एक महीना स्लो है हम लोग, समझ लीजिए। थोड़ा सा इसको करता हूँ मैं। अलमुदर्रिस टीचर कह रहे हैं, अय्युहल उस्ताज, ए टीचर, ए तलबा, सअलतु ज़ैनब अन शैइन, सअलत ज़ैनब अन शैइन मुहिम्मिन। पूछा है जैनब ने एक अहम चीज के बारे में। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साला अन के साथ आता है जिस चीज के बारे में किया जा रहा है। फ़इलैकुम तफ़सीलुहु, तो ये आपके सामने उसकी डिटेल है। फ़इलैकुम तफ़सीलुहु, आप ऐसा इसका इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं। आपके सामने कोई मेहमान बैठा है, इलैका शाय क्या मतलब होगा? सामने जाए। हाँ, यानी ये लीजिए चाय, वो जो माना होता है वही वाला माना होगा। इलैकल इलैका ताम, इलैका अरुज, जो भी आप यूज करना चाहें, बगैर वर्ब लगाए आप इसको बना देंगे। अत्तवाबिअ जमउ लित्ताबिअ, तवाबे ताबे की जमा है। अत्ताबिअ हुआ इस्मुन अल मुशारिक लिमा क़ब्लहु फी इअराबिही मुतलक़न। जैसे एक मिसाल मैं पहले आपको देता हूँ, उसके बाद फिर आपको ताबे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे हालांकि आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरा बताता हूँ। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक मिसाल पढ़ी, ज़हबा खालिदुन, ज़हबा खालिदुन व राशिदुन, वाव अत्फ वाला जो आपने पढ़ा था। ज़हबा खालिदुन व राशिदुन, खालिद पे रफा क्यों है? खालिद पे रफा फाइल क्यों? सर इसलिए क्योंकि फाइल है, नहीं का काम करना। फाइल है, फाइल वो से। काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर वाव अत्फ होकर के वही हालत इस पे भी आ गई, जो इससे पहले वाला आराब था वही इस वाले पे भी आराब आ जाएगा। कह रहे हैं कि ताबे की डेफिनेशन, अताबे हुआ इस्मुन अल मुशारक, वो एक ऐसा इस्म है जो शरीक होता है लिमा कबलहू, अपने पहले वाले में। जैसे खालिद पे एराब था वैसे ही फी एराब ही मुतलकन, मुतलक तौर पर एराब में शरीक होता है। यानी अगर पहले वाला मरफू तो ये भी मरफू, पहले वाला मंसूब तो ये भी मंसूब, पहले वाला मजरूर तो ये भी मजरूर। क्लियर हो गई बात? ताबे समझ में आ गया सना साहब? यस सर। यानी वो तमाम नाउन जो एक दूसरे में शरीक हों एराब में। आप भाई भाई दोनों, जो तुम्हारा एराब आएगा वही मेरा भी एराब आएगा, उसको हम तवाबे कहते हैं। वहुआ अला अर्बाअति अनवाइन, उसकी 4 किस्में हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अन्नात, ये कोई नई चीज नहीं है। क्या है नात, बताइए? तो तौसीफी मरकब तौसीफी। मौसूफ, मौसूफ सिफत जो है, मौसूफ सिफत में आप देखते हैं ना, बैतुन में जो एराब है वही किस में आ जाता है? जदीद। जदीद। इसी तरह बैतन जदीदन, बैतिन जदीदिन, तो एक दूसरे को कॉपी करते हैं भाई भाई। तो अन्नात, नात ये मौसूफ सिफत बोल रहे हैं, इसको नात बोल रहे हैं।
مرکب توصیفी बोल रहे हैं, सब उसी के अंदर है. व तौकीद, और तौकीद अभी आगे आएगा. वल अत्फ, ये भी हम पढ़ चुके हैं, वाव अत्फ वाला जो अभी मैंने मिसाल दी. वल बदल, बदल भी अभी आगे आएगा. बदल में अत्फ की तरह ही होता है, बस इसमें बीच में कोई लफ्ज नहीं लाते हैं हम, जो उसको जैसे वाव या फा वगैरह नहीं लाते हैं, डायरेक्ट उसके आगे हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जहाबा, सिंपल से एग्जाम्पल, जहाबा उस्ताजुन मोहम्मद, उस्ताजु मोहम्मद. तो गए उस्ताद मोहम्मद, जो उस्ताद है वही मोहम्मद है. उस्ताद का जो एराब है वही मोहम्मद पे आ जाएगा, इसको बदल बोला जाता है. इसमें बीच में कुछ भी हम नहीं लाए, बगैर उसके बदल हो गया. समझ में आई ये बात, बदल वाली मिसाल. जी। इलैकुम अलआन अमसिलतन लिअरबाअति तवाबे, चार तवाबे की किस्में, उसकी जो है मिसालें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं. अन्नात, नात की मिसाल मुझे नहीं लगता ये आपको समझाना पड़ेगा, ये 3 लाइन को समझाने की जरूरत है बुशरा. ना सर। ऊपर रफा था तो इस पे भी रफा हो गया. बैतन था तो जदीदन हो गया. बैतिन था तो जदीदिन हो गया. हादल असातु लिबैतिन जदीदिन. असास बोलते हैं बुनियाद को, ये जो बुनियाद डाली जा रही है ये नए घर के लिए डाली जा रही है, ठीक है ना. तो जो इसका एराब वही इसका एराब हो जाता है, तो ये तवाबे कहलाता है. यानी हम कहेंगे कि जदीद क्यों क्यों हालत रफा में, क्योंकि ये इसके ताबे है इसलिए उस हालत में. दूसरी ताबे की मिसाल दे रहे अच्छा नीचे बताया, कलिमतु जदीद फी हादिहिल अमथिलति नातुन. इन जदीद का जो कलमा है तीनों मिसालों में नात है, यानी बस सिफत, सिफत है इंग्लिश, आपकी जबान में कहा जाए तो. सेकंड, अब तौकीद, तौकीद मतलब इंसिस्ट करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. सारे अल्फाज ताबे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ताबे होते हैं. अलमरफू खरजल मुसल्लूना कुल्लुहुम, निकले नमाजी सब के सब. मुसल्लूना किस हालत में है? हालत नसब। ओहो, नहीं नहीं, रफा धोखे से मुंह रफा. से निकल। मुसल्लूना का जबर देख के नसब हो गया क्या? नहीं तो नहीं, वो धोखे से। ठीक है. तो मुसल्लूना हालत रफा में था. कुल्लुहुम जो ताकीद के लिए आगे आया उसको भी हम हालत रफा में ले आए, तो ताकीद जो होता है वो ताबे में से होता है. मंसूब नादईतुल मुसल्लीना, मैंने आवाज दी नमाजियों को, कुल्लहुम सबके सबको, ठीक है ना. ताकीद के लिए आया है उन सबको. अल मजरूर सल्लैतु मअल मुसल्लीना कुल्लिहिम, मैंने नमाज पढ़ी तमाम मुसल्लियों के साथ. तो मुसल्लीना हालत जर में था, मा की वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से. उसी के एतबार से जो है हम कुल्लिहिम को भी ले आए, और उसको भी हालत जर में हम साथ में लिया. कह रहे हैं कलिमत कुल्लु कुल्लु फी हादिहिल अमथिलति तौकीद, तौकीद मतलब ताकीद के लिए, जोर देने के लिए. तो ताकीद के लिए कुल्लू का कलमा है, और वो ताबे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही शुएब साहब? नहीं सर. ठीक है, सिंपल पड़ी हुई बात है. अल आत्फ, ये ऑलरेडी हम वाव आत्फ पढ़ चुके हैं. वाव के अलावा भी आत्फ होता है. कभी फा के जरिए भी आत्फ होता है, कभी सुम्मा के जरिए भी आत्फ होता है. तो हमने सिर्फ वाव वाला पढ़ा है क्योंकि हम वाव का अलग से पढ़ रहे थे, तो वाव के सिलसिले में हमने आत्फ को पढ़ लिया. लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हरूफ आत्फ चार, यहाँ चार हैं आई थिंक, अगर मैं ना भूल रहा हूँ तो. तो फा और सुम्मा तो है उसके अंदर, और भी होगा तो आत्फ का अलग से बयान आएगा तो हम पढ़ लेंगे, या इन्होंने बताया नहीं है कितने. कह रहे अल मरफू जा रजुलन व वलदुहु. रजुलन हालत रफा में था क्योंकि फाइल बन रहा था जा का. वाव लगा करके आदमी आया और उसका लड़का आया. हालांकि देखने में तो आप कह सकते हैं कि उसने भी आने का काम किया है, उसको भी हम ये बोल सकते हैं सीधे अल्फाज में कि वो भी फाइल है, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं. बोलते हैं कि फाइल रजुल है, और वाव से वलद उसके ऊपर अत्फ है, वाव उसके ऊपर अत्फ है. ठीक है, तो कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े एक ही बात है. अल मंसूब राइतु रजुलन, मैंने देखा आदमी को, व वलदहु और उसके लड़के को. तो आदमी हालत नसब में है मफूल होने की वजह से. फिर वाव आतफा है, और ये मातूफ है, मातूफ बोलते हैं जो आतफ होता है. तो वलदहु भी हालत नसब में है क्योंकि वो आतफ है रजुल के ऊपर. सल्लम तो अला रजुलिन व वलदिही, जरा सना साहब तर्जुमा कीजिएगा. सल्लम तो अला रजुलिन व वलदुहु, मैंने सलाम किया आदमी को और वलदी उसके बच्चे को. पहली बार आपने वाला दुहू पढ़ दिया था. तो जब रजुल जेर हालत जर में है तो उस पे आत्फ होकर के वलदिही, उसका बच्चा भी हालत जर में रहेगा. कलिमतु वलद आतफुन अला रजुलिन फी हादिहिल अमथिला, इन मिसालों में वलद आतफ है रजुल पर. अल बदल, बदल मैं आपको बता चुका हूँ. अल मरफूउ अनजह अखूका हाशिम, बदल का मतलब एक लफ्ज की वजाहत के लिए जो दूसरा लफ्ज अक्सर आता है उसको हम बदल कहते हैं.
अनजह अखू का, क्या तुम्हारा भाई कामयाब हो गया? भाई कौन है? वही हाशिम है। इस तरह की दसियों मिसालें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां आपको ग्रामेटिकली बस नहीं बताया गया था कि उसको बदल बोलते हैं या उसका नाम ले लिया जा रहा है। आरिफू अखा का, मैं तुम्हारे भाई हाशिम को जानता हूँ। जो तुम्हारा भाई है वही हाशिम भी है, दोनों एक ही अल्फाज हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है हम बोलेंगे अखा का हालत नसब में था, और ये उससे बदल है, और तो वो भी हालत नसब में हो गया। एक से ज्यादा बदल भी हो सकता है, ठीक है ना। हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि मौसूफ सिफत है, क्योंकि अखाका की सिफत हाशिम नहीं है, बल्कि अखाका की तफसील हाशिम है। कौन तुम्हारा भाई? हाशिम। अईना गुरफतु अखी का, तुम्हारे भाई का कमरा कहाँ है? हाशिम का कमरा, तुम्हारे भाई हाशिम का कमरा कहाँ है? कह रहे कलिमतु हाशिम फी हादिहिल अमथिलती बदलुन, इस इन तमाम मिसालों में हाशिम जो है बदल है, और बदल उसी हालत में होता है जो उससे पहले वाला जिस हालत में होता है। तुल्लाब शुक्र लिहादिहि शख्स या कबीलतु शैख। चलिए नए वर्ड्स देख लीजिएगा। अकलामुन जाफा बॉल पेन, अकलाम हिब्र फाउंटेन पेन जिसको हम जेल पेन बोल देते हैं, कलम रसास पेंसिल, आतनी गिव मी, वरकुन मुसत्तर रूल्ड पेज पेपर। चले आगे, कोई नए वर्ड्स हो तो देख लीजिएगा। असास उर्दू में भी यूज होता है बुनियाद के माने में। तदरीबात, अजिब अनिल असिलत, इसके अंदर और कितने एक्सरसाइज हैं? चलिए ये तो करते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन आंसर, अजिब अनिल असिलतिल आतियत, आने वाले सवाल के जवाब दीजिए। चलिए सभी समय पहले पढ़िए। कम कलमन लदई सआद, लदईही कलम कसीर, लदईहा। नहीं नहीं, साद है ये, सुआद नहीं। लदई ही ठीक है। लदई ही कलम। सआद कलम यस। कसीर। अभी साहब एलेक्स। लदई लदयहा अक़लामुन लदई ही। जाफ़ा, लदयही अक़लामुन जाफ़ा। ठीक है। नाम लदई लदयही अक़लामुन जाफ़ा व अक़लामुन हिब्र। पूछा चलिए। जी। बुशरा, बुशरा। طيب كم دفترا لدي خالد؟ لدي خالد دفترا قصيرة. लदई ही नहीं, लदा खालिद दफ्तरन कसीरतन। ठीक है, यस शेर फोर्थ एंड थाना साहब फिर। जैसे अला गिलाफी अयु दफ्तरन खरीततिल आलिम आलिम इस्लामी। तो सर क्या पूछ रहे कि उनका जो कवर है उस पर नहीं सर, ये क्वेश्चन क्या था सर? उसके कवर पर क्या कौन मैप से है जो है आलम बुक के इस्लाम का? कवर पर? हाँ, किस कवर पर, किस कॉपी के कवर पर, किस एडिशन के कवर पर आलम इस्लामा का मैप है? अच्छा अच्छा सर। सो सर दफ्तरुन जू वरकिन मुसत्तरिन अला गिलाफी वो दफ्तर से पहले लगा खर। देते हैं, अला अला गिलाफी दफ्तरी दो मुसत्तरी ऐसे, ठीक है ना। अच्छा सर ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है। अबू हिशाम युदीरु शाम ने कैसे महल्लन देखिए? हिशाम हाशिमिन। हाशिमिन, अरे हाँ सॉरी, हाँ हिशाम है, सॉरी हाशिम है, आप में मेरी बुक में हिशाम है, सॉरी सर। ठीक है, कोई मसला नहीं, शाम पढ़े लेकिन उस पर जेर लगाइए कि वो हाँ मुदाफ इलैह है। हिशामिन युदीरु महल्लन महल्लन कुतुब वल लिल कुतुबी, कुर्तासी लाम प्रोनाउन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, लिल कुतुबी वल क़िरतासिय्यत। नाम नाम अबू हिशामिन युदीरु महल्लन लिल कुतुबी वल करास। चलिए रबी साहब फिफ्थ एंड सबिया साहब सिक्स, ओ सॉरी सिक्स एंड सेवंथ। रबिया साहबा। अरे फी अयी मदरसाती यदरुसु वलदुल मुदर्रिस, वलदु मुदर्रिसु यदरुसु। इसे जी। वना तो मुदर्रिसु कैसे हो जाएगा? मुदर्रिसी मुदर्रिसी। ये तो बहुत पुरानी बात है, बुक सिक्स में हम लोग, जी। बुक वन की बात है ये।
यदरुसु फी मदरसती उमर सानविया। चलिए चलिए। हाँ اسمه أخي حامد وأين يدرس اسمه اسمه أخي حامد عدناني يدرس وهو يدرس في مدرسة عمر الثانوية. आखिर यहाँ पे मेरा भाई वाला नहीं है, ये आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आखिर यहाँ पे हालत जर में होने की वजह से या के साथ है, क्योंकि मुदाफ इलेह है। और अब मेरा भाई वाला भी ऐसे ही लिखा जाएगा, तो कंफ्यूजन हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। कभी मेरा भाई अखी होगा, और कभी अखी हालत जर में होने की वजह से अखा अखी अखू वाला होगा। ये शेर साहब नेक्स्ट चलेगा, और बुशरा उसके बाद, और सना साहब उसके बाद। जी सर। माजा कालत जैनबू लिलमुदर्रिस। तो क्या कहा जैनब से जैनब ने टीचर से। सो कालत जैनबू लिलमुदर्रिस। सर क्या कहा था। कुछ भी कह दीजिए, जी सर। मैं आपके लिए अ, नोटबुक खरीद के लाऊंगी। जी कुछ भी जी कह दीजिए, सर। मैं तो नहीं कह दिया, कुछ ऐसी बुक बात से चाहिए। बताता हूँ, उरीदु अन आरिफु शयन अनित तवाबी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट कौन है। ماذا تفهم بالتابع؟ كم نوعا له؟ بالتابع से क्या समझते हैं ये आप؟ तो बुक से ही देना पड़ेगा, इसका तो खुद तुक्का नहीं मार सकते कुछ भी। And उसका कितना टाइप्स हैं? والتابع هو اسم المشارك لما قبله في إعراب مطلقا، وهو على أربعة أنواع. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन है। هات أمثل हाथी नहीं, हाथी। أمثلة हाथी जे लेता है इसमें। هاتي هاتي أمثلتي अमसीलतन। أمثلة للنعت والتوكيد والعطف والبدل. آه، مثل النعت، آه، هذا بيت جديد. مثل التوكيد، خرج المصلون كلهم. मिसल की مثل सेंटेंस है, मिसाल बोल के ज्यादा, मिसाल की ठीक है। मिसाल आतफी। مثال مثال العطف، إذ جاء رجل وولده. مثال البدل، أنجح أخوك هاشم. मिसाल बदली जे रहेगा। चले ठीक है। तो मार्फा के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वही चीज यहाँ पे आ रही है। द नाउन इन अरबिक विल इधर बी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसमें मारफा, इसमें नकरा। Thus, the proper noun ism al-ma'rifa is a noun which denotes something specific, as Hisham, Ana, Hada, Alladhi, Al-Kitab, Ghilaf, Al-Jami'a, al लग गया, या मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया, या कोई प्रॉपर नाउन है। तीन चीजें ध्यान में रखिए उसूल के हिसाब से। मारफा को याद कर लीजिए, बाकी नकरा है। पहला मारफा किसी चीज का स्पेसिफिक नाम हो, दूसरा मारफा अल लगा हुआ हो, तीसरा मारफा मुदाफ मुदाफ इलैह हो। ठीक है, बस ये मारफा है, तो ध्यान में रखिएगा। एक बार रिपीट कीजिए बुशरा। पहला जो किसी स्पेसिफिक नाम हो, दूसरा जिसमें अल लगा हो, और तीसरा जो मुजाफ मुजाफ अलैह हो। ठीक है। द कॉमन नाउन इसमें नगरा इज अ नाउन विच डिनोट समथिंग नॉन स्पेसिफिक, लाइक रजुलन वलदुन कलम। कोई भी कलम हो सकता है, कोई भी वलद हो सकता है, कोई भी रजुल। अभी आप देखेंगे ना तो स्पेसिफिक नाम है, ना अल लगा हुआ है, ना मुजाफ मुजाफ अलैह। अरबी वाला देख लीजिएगा। अल इस्मु इम्मा यकूनु मारिफतन व इम्मा अन यकून नकरा। या दोनों मारिफा होता है नकरा। फल मारिफतु इस्मुन, एक ऐसा इस्म है मारिफा, यदुल्लु अला शैइन मुअय्यन, जो किसी स्पेसिफिक, मुअय्यन मतलब स्पेसिफिक चीज पर दलालत करे। नहवा, जैसे हिशाम, अना, हादा, वल्लदी, वगिलाफुल किताब, वल जामिया। नकरा, और नकरा इस्मुन यदुल्लु अला शैइन, ऐसी चीज पर दलालत करता है, गैर मुअय्यन, जो फिक्स ना हो। नहवा रजुलन वलदन। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रॉपर नाउन। अक़सामुल मारिफा, अक़साम मारिफा सात है आपके सामने। ठीक है। और जमीर, जमीर यानी जितने भी आपने प्रोनाउन पढ़े वो सब जो है आपका
معرفہ کے اندر چلا جائے گا اسپیسیفک. کیونکہ جب آپ انتا بول رہے ہیں تو آپ کسی کو دیکھ کر کے ہی بول رہے ہیں. جب آپ ہوا بول رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں کوئی ہے جس کو آپ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بات شروع کی اور آپ نے ہوا بول دیا, تو آپ ایسا نہیں کرتے. علم اسپیسیفک ناؤن جو ہوتا ہے, خالد ہے, مکہ ہے, دلہی ہے, اور کلکتہ ہے, یہ سب اس کے اندر آ جائے گا. اسم الاشارہ ہاذا ذالک تلک. کیونکہ جب آپ اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کو اسپیسیفکلی, ایسا نہیں ہم کرتے ہیں کہ اندھا دھند اشارہ کر دیں, کوئی سامنے نہیں کھڑا ہے اور ہم بول دیں تو اشارہ غلط ہو جائے گا. اسم الموصول الذی, والذی, واللتی, واللاتی, یہ جو آپ نے الگ سے نہیں پڑھا ہے لیکن یہاں پہ آ گیا ہے, اس میں موصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. المعرفہ ال کے ذریعے بھی معرفہ بنایا جاتا ہے. کوئی نکرہ ہے اس میں آپ ال لگا دیں وہ معرفہ بن جائے گا. الاسم المضاف الی معرفہ, یہ مضاف مضاف الیہ والا پارٹ جو ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. چلیے. وہ عمل اسم اچھا, مضاف مضاف علیہ والا تبھی معرفہ ہوگا جب وہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. اچھا دیکھ لیجیے اس والے کو, شاید گڑبڑ ہو جائے. ایک منٹ باقی. الاسم المضاف الی معرفہ, اگر فار ایگزامپل ایک مثال ہے, ولد احمد, یہ والا ولد معرفہ ہے کہ نکرہ؟ معرفہ. عارفة. ولد الاستاذ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ ولد نکرہ. نہیں, الگا ہے نا, تو معرفہ ہے یہ بھی. اگر تیسرا سینٹر بتاؤ, ولد استاذ, کسی بھی ٹیچر کا بچہ, اب یہ کیا ہو جی جائے گا؟ یہ نکرہ. نكرة. یہ نکرہ. تو یعنی اگر مضاف الیہ اس کا معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا, یہ وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ رہے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب اسپیسیفک نہیں ہے تو نہیں پتا. اسم النکرۃ المعین المنادى, یا اب آپ کسی کو آواز دے رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا رجل یا احمد, تو گویا کہ آپ اسپیسیفک انسان کو بلا رہے ہیں. تھوڑا اسپیڈ میں کیا, اگر نہیں ہوا ہوگا تو اچھا ابھی ایکسرسائز آگے کریں گے ہم, تو انشاءاللہ وہ پریکٹس ہو جائے گی. جو چیز رہ گئی وہ انشاءاللہ یہاں پہ آ جائے گی. چلے انشاءاللہ کل کی کلاس, اگلی کلاس میں جب بھی ہوگی ہماری, چلو اس میں اس کو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان کر دے. ہم اس کے بہت شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمارے لیے اتنا آسان کیا ہے. وہ